ये आपको नहीं पता होगा कि इतना बड़ा जानवर का बच्चा जो पैदा होता है तो इतना छोटा ही क्यों होता है। इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल रीजन हो सकती है, क्या साइंटिफिक मिस्ट्री हो सकती है, इसके बारे में आपको 100% पता नहीं होगा। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सो वीडियो को अंत तक जरूर दिखें और कुछ नया तो सीखें। कंगारू के बारे में डायरेक्ट समझने से पहले एक चिड़िया और एक इंसान के बीच में मैं कुछ कंपेयर करूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या हो जाता है जिसके चलते एक छोटा बच्चा जो कि बादाम के उतना बड़ा वो पैदा होता है। ये मुर्गी में क्या हो रहा है, देखो मुर्गी तो जन्म नहीं देता बच्चे को, ये अंडे देते हैं। अंडे अगर फर्टिलाइज्ड है तो ये जायगोट बनाएगा अंदर। जायगोट मतलब एक सेल का जो प्राणी होते हैं, मतलब इसका जो चूजे बनेंगे तो वो पहले एक सेल का बनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े होने लगेंगे। एक डेफिनेट स्टेज आएगा, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। इस एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही इस चूजा का हर एक बॉडी पार्ट ग्रो करना स्टार्ट करेगा, डेवलप करना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे ये डेवलप करेगा और फुल्ली डेवलप हो जाने के बाद ये कॉम्प्लीटली चूजा बन के अंडा का छिलका को तोड़कर बाहर निकल के आएगा। तो एक अंडे से एक कॉम्प्लीटली डेवलप्ड चूजा बनने के लिए एक मुर्गी को 21 डेज की जरूरत पड़ती है। 21 दिन के बाद ही एक मुर्गी के अंडे से एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकल के आता है। तो उससे पहले क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में बात किए हैं, ये जो चूजा है ये अंडे के अंदर रहता है। तो जब ये डेवलप कर रहा होता है तो उसी समय इनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, खान पान की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये मर जाएगा ना। तो इसलिए इनको न्यूट्रिशन देने के लिए, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक स्टोर हाउस अटैच हुआ होता है जिसको हम कहते हैं योक। क्या कहते हैं, योक। इस योक में ही न्यूट्रिशन एकदम भरा रहता है 21 दिन के लिए, एकदम फुल्ली कंप्लीटली मेजरमेंट करके इसमें भरा रहता है। एक दिन भी उधर उधर होने का चांस नहीं है। 21 दिन का न्यूट्रिशन यहाँ पे पैक होता है। जैसे जैसे न्यूट्रिशन यहाँ पे ट्रांसफर होगा वैसे वैसे ये ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे यहाँ से न्यूट्रिशन खत्म होता जाएगा। 21 डेज होते वक्त ये चूजा एकदम फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और यॉक में जितना भी न्यूट्रिशन मौजूद था वो अभी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, बाहरी दुनिया दिखने के लिए ये अपने चोंच से यहाँ पे मौजूद एयर स्पेस को ब्रेक करेगा। उसके बाद अंडे का छिलका को ब्रेक करके ये बाहर निकल के आ जाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अभी हम लोग इंसान को मुर्गे के साथ कंपेयर करके देखेंगे। एक्चुअली इंसान अंडे नहीं देते जी लेकिन इसके अंदर एग सेल होता है जी। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है, एग सेल है। एक सेल के अंदर एम्ब्रियो है ना, एग्जैक्टली जैसे कि इस अंडे में हो रहा था। यहाँ पे यॉक सैक है, यहाँ पे भी है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये है कि मुर्गी में जो फुली डेवलपमेंट के लिए 21 दिन की जरूरत थी तो 21 दिन का खान पान एक जगह में पैक था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसको 9 मंथ पेट के अंदर रहना है। यहाँ पे जो यॉक सैक है ये बस 1 से 2 महीना तक का ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जब तक ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तब तक तो ये फुल्ली कंप्लीटली जितना पॉसिबल है उतना तक ये डेवलप करेगा। लेकिन उसके बाद 7 मंथ जो बचा है, 7 मंथ में क्या होगा, 7 मंथ में बहुत क्रिटिकली, ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली चेंजिंग दिखने को मिलेगी। यहाँ पे एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ये ग्रो करता जाएगा और वैसे वैसे यॉक सैक से न्यूट्रिशन खत्म होता जाएगा। अभी क्या होगा कि 2 महीना पूरा होते होते यहाँ से न्यूट्रिशन गायब हो जाएगा और प्लासेंटा उसके बाद अपना काम चालू कर देगा। कैसा काम, मदर से न्यूट्रिशन को लेकर एम्ब्रियो तक पहुंचाने वाला काम। ये न्यूट्रिशन अभी कहाँ से आ रही है, मदर से आ रही है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये यॉक सैक क्या हो जाएगा, धीरे 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 छोटा होता जाएगा, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाएगा। बाकी जो 7 मंथ जो था, ये बाकी 7 मंथ क्या होगा, मदर से न्यूट्रिशन लेकर ये एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड होगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम कंगारू के बारे में बात करते हैं तो ये मुर्गी और इंसान से एकदम अलग होते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे कि पहला स्टेज तो समान रहेगा लेकिन उसके बाद ये डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, देखो मान के चलिए कि ये कंगारू का एक सेल है, इसके अंदर एम्ब्रियो पड़ा हुआ है और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे छोटा सा सैक मौजूद रहता है जिसको यॉक सैक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं यॉक सैक था और यहाँ पे यॉक सैक था, ऐसे ही यहाँ पे भी यॉक सैक रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बस 33 डेज के लिए ही या फिर 33 से 35 डेज के लिए ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है और यहाँ पे उतना दिन का ही न्यूट्रिशन भरा रहता है। लेकिन एक एम्ब्रियो को फुल्ली डेवलप्ड होकर कंगारू जैसा दिखने में तकरीबन 180 से 200 दिन का जरूरत पड़ जाती है।
इतना दिन में ये डेवलप करेगा। लेकिन न्यूट्रिशन यहाँ पे कितना दिन का मौजूद है? 33 डेज का न्यूट्रिशन मौजूद है। तो बाकी दिन का क्या होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर प्लासेंटा बनेगा, जैसे कि इंसान में बना था प्लासेंटा और मदर का न्यूट्रिशन सप्लाई हुआ था, राइट। लेकिन ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है बेटा। आगे समझ लो कहानी क्या है। यहाँ पे जो डेवलप्ड हो रही है 33 डेज जब हो जाता है तो यहाँ का यक्षक से सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। अभी इधर प्लासेंटा भी नहीं बनता है, जिसके चलते इधर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं होता है। तो अभी ये बच्चा करेगा क्या? इनको लगता है कि देखो भाई अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन खतरनाक होने वाला है, मुझे ना ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ना ही मेरे गोदाम में न्यूट्रिशन अभी पड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या करता है, बाहर निकाल के आ जाता है। उस समय इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, एक बादाम के उतना बड़ा साइज है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, इसका आंखें भी नहीं खुली है, बॉडी में हेयर नहीं है, माउथ भी नहीं खुला है और इसका हाथ पैर भी ठीक से डेवलप नहीं किया है। बस पीछे वाला जो टांग है ना तो वो थोड़ा सा डेवलप हुआ है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा है, लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये इसका एम्ब्रियो है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो पैदा हो जाता है तो उसी समय कंगारू का बर्थ कैनाल से ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा। ऊपर की ओर क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर थैली होती है ना, एक पाउच होती है, तो उसके अंदर जाना होता है, इसीलिए बर्थ कैनाल से धीरे धीरे आगे की ओर जाके पाउच के अंदर घुसेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो वो कैसे जाएगा? एक्चुअली इसका जो पीछे वाला जो पैर होता है, पीछे वाला जो टांगे हैं, वो थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ होता है, लेकिन उतना भी डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो उसके मदद से क्या होता है ना, ये धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर की ओर उठता है। ये धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है, तो ये मदर क्या करेगा, उसके सामने ऐसे चाटते चाटते रास्ता को साफ कराएगा, जिसके चलते ये फीटस को ये एम्ब्रियो को पता चलेगा कि मुझे इस रास्ते में ही जाना है, और धीरे धीरे उसी रास्ता को ये फॉलो करता है और बाद में जाके ये झोला में घुस जाता है। और झोला में निप्पल टाइप का कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जिसमें से क्या होती है कि ये मदर कंगारू से बेबी कंगारू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, निपल के थ्रू से। जैसे कि बेबी हमारा दूध पीते हैं ना, एग्जैक्टली वो भी ऐसे ही निपल कर देकर एकदम चुसते रहता है और उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, और उसी पाउच में तब तक रहेगा जब तक वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो जाता है।